महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है। अभी सावन स्टार्ट हो गया है तो अभी हम देखेंगे कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं या उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, यह 3 डेक्स रखे हुए हैं। आप इन 3 डेक में से कोई भी एक डेक चूज कर लीजिए। हम इनमें से आपके लिए क्या मैसेज है निकालेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। तो डेक 1 को जिन लोगों ने चूज किया है हम अभी उनके लिए रीडिंग निकालेंगे और देखेंगे कि महादेव उन्हें क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग गहरी सांस लीजिए और महादेव का नमन कीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके लाइफ का करंट सिचुएशन क्या है या क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है आपकी। उसके बाद जो है हम इस डेक से आपके लिए रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो ओके, सो आपके लिए कार्ड आया है ओपन डोर्स। इसका मतलब ये होता है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रहा है कि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए या कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, या फिर आप बहुत ही कंफ्यूज है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके पास 2-3 ऑप्शन हो या फिर हो सकता है आपकी शादी के बाद चल रहा हो। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है वो फिलहाल ये है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है जिसमें आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, which option is right for you। ओके, तो अभी हम इस डेक से आपके लिए महादेव का मैसेज निकालेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए और उसके लिए कौन आपके सपोर्ट में होगा या नहीं होगा, क्या आता है। हम थोड़ा सा आज जानेंगे कि महादेव के ब्लेसिंग्स आपको किस वे में मिलेगा। ओके, ओके। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड आया है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी अच्छी होती है बट ये कप में आया है। इसका मतलब होता है कि इमोशंस, आपके इमोशंस अभी इतने हाई है या हो सकता है आपने अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ रखा है अपने इमोशन में जो अभी आपको बहुत बुझला लग रहा है, या यूँ कहें कि जो अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। अब उनके वजह से या उस सोच के वजह से, उस पर्सन की वजह से आप जो है नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो। ओके, तो महादेव ये कहना चाहते हैं कि ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको, आप जिस सोच में हो या जो ओवर थिंकिंग में हो, जिस पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, हाँ ना में हो, तो आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये महादेव का आदेश है। छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि पूरा छोड़ दिया जाए, उस थॉट को छोड़ दिया जाए। ओके, जिस वजह से आपको तकलीफ हो रहा है उस थॉट को छोड़ देना है, या फिर उस मेमोरी को छोड़ दे रहा है जो मेमोरी आपको तकलीफ दे रहा है, पेन दे रहा है, जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। और यहाँ पे देखिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपको भगवान जो है ना डायरेक्शन दे रहे हैं बट आप उस डायरेक्शन को देख नहीं पा रहे, या यूँ कहे कि अभी फिलहाल जिस, ये देखिए जो करंट एनर्जी है ये इसीलिए यही आया था ओपन डोर्स। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे हैं बट आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि जब आप ये सब छोड़ देंगे, आप अपनी तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, तो आपको नए डायरेक्शन, नए रास्ता सब मिलेगा, क्योंकि आप ही अपने लाइफ का किंग हो। कोई दूसरा आपके लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लगता है या फिर हो सकता है आप इस सोच में हो कि somebody else जो है आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, बट नहीं, ये आपके थॉट है जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रहे हैं।
टेन ऑफ सोर्स ये कहता है आपको नई डायरेक्शन मिल रही है और वो डायरेक्शन आपके सामने है। जब आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे तो वो आपको क्लियर दिखेगा और आप उस रास्ते में आगे बढ़ोगे। ओके, अभी हम और एक कार्ड निकाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द हेरोफेंट का। द हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि आपके लिए, यहाँ पे देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी को देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है और यहाँ पे आपके लिए स्टेयर्स बने हुए हैं और यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस है कि आप एक 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 स्टेप आगे लेके जाओगे तो आपकी ग्रोथ आगे ही है। बट उसके लिए आपको क्या करना है, अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने इमोशंस कंट्रोल करना है। ओके, इमोशन इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपके ग्रोथ को रोके, पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। ओके, तो यहाँ पे महादेव का कहना है कि ही इज विथ यू, आपके लिए गाइडेंस तैयार है, हैप्पीनेस तैयार है, सक्सेस तैयार है, ग्रोथ तैयार है। वन बाय वन आपके लिए स्टेयरकेस वो बना के रखे हैं। ये उनका मैसेज है, लास्ट मैसेज है, या फिर यूँ कहे कि उनका गाइडेंस है कि वो आपके लिए सब बना के रखे हैं। बस आपको क्या करना है, जो आपके पुराने थॉट्स से या फिर जिस पर्सन के बारे में सोच के आप इतने दुखी हो रहे हो या फिर अपने ग्रोथ को रुके हुए हो, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ओके, और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डे का आपके लिए आया है द मून। द मून का कार्ड भी यही कहता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या यूँ कहे कि द इल्यूजन या फिर डर, ओवर थिंकिंग जो आपका भी है अपने लिए या फिर हो सकता है अपने पार्टनर्स के लिए, तो ये आपको कम करना पड़ेगा। खुद ही खुद के थॉट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और उस थॉट्स से बाहर आना पड़ेगा और अपने गट फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है कि गट फीलिंग्स आपको क्या कह रही है। क्या गट फीलिंग्स ये बता रही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए? क्या गट फीलिंग्स ये कह रही है कि इट्स ओके आप 2 घंटे जो है सैडनेस में चले जाओ? गट फीलिंग्स ये कह रही है कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहो और वही सारी चीज़ें सोचते रहो, वही नेगेटिव चीज़ें सोचते रहो जो आपको तकलीफ दे रहा है। गट फीलिंग क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हो इसके ऊपर ध्यान दो। देखो जब गट फीलिंग्स के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो हमारी फीलिंग्स के साथ साथ हमारे चक्रस के ऊपर भी काम होती है। ओके, तो जब हम धीरे धीरे कंसंट्रेशन करते हैं या फिर यू कर मेडिटेशन करते हैं, भले ही वो आप कॉन्शियसली मेडिटेशन करो, बट जब आप करते हो तो आपकी चक्रस जो है इम्प्रूव होती है और जब चक्रस इम्प्रूव होती है तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलने लग जाती है और आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो और आपको उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो भगवान के ऊपर बिलीव करो। और ये पता ही होगा आपको कि महादेव हर जगह पे हैं, उनको किसी मंदिर में या शिवालय में जाने की ज़रूरत नहीं है महादेव से मिलने के लिए या महादेव को ढूंढने के लिए। ओके, क्योंकि शून्य ही महादेव है और महादेव ही सर्वत्र है। तो अगर आप ऐसे मानते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। और जब आप बाहर आओगे तो देखिए यहाँ पे सेकंड बॉटम ऑफ द डे आपके लिए है डेथ या फिर रीबर्थ। हमें से डेथ की तरह नहीं, हमें से रीबर्थ की तरह दिखेंगे। अगर आप इस एनर्जी से बाहर आते हो तो आपका रीबर्थ जो है कंफर्म है। ओके, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए। इट ऑलवेज मैटर्स। और कितने दिन तक ऐसे सैडनेस में रहना है, कितने दिन तक दुखी होना है, ये आप खुद डिसाइड करो। क्या आपको लगता है कि ओके महादेव इस बात पे खुश होंगे कि आप इतने दुखी हो जाओ, सैडनेस में चले जाओ, तो फिर चले जाओ। अगर आपको लगता है कि इससे भगवान खुश होंगे तो फिर ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे आप जो कर रहे हो, जो आपके थॉट से जो अभी अभी आप सिचुएशन में हो उससे भगवान को तकलीफ हो रहा है, तो आप एक स्टेप आगे लो। अपने आप को नहीं तो जो अपने आराध्य को तो खुश कर ही सकते हो। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे हनुमान जी और बजरंग बली का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे भी शंकर भगवान आपके पास आए हैं। ओ माय गॉड, देखिए तो यहाँ पे भी आपके लिए बजरंग बली का कार्ड आया है जिसमें हनुमान जी के साथ साथ शंकर भगवान है। तो
दोनों आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज विथ यू। और अगर हाल फिलहाल में आपको कभी भी बजरंग बली का दर्शन हुआ है, या फिर शंकर भगवान में दर्शन हुआ है बजरंग बली का, या बजरंग बली में शंकर भगवान का दर्शन हुआ है, तो आप जो है हाईली ब्लेस्ड हो। आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर पता नहीं चल रहा है, बट यस, यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। तो यही थी आपकी रीडिंग, महादेव का यही मैसेज था आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिए, और बताइए कि आपने इस बार महादेव से क्या मांगा है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 और में। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि महादेव के क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, या फिर महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनका आपके लिए। ओके, तो अगर आपने ये सेकेंड डे को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन या फिर करंट एनर्जी क्या है, आप कहाँ फंसे हुए हैं या क्या एंजॉय कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, ये हम देखेंगे। तो वाओ, सबसे पहला या यूँ कहें कि करंट सिचुएशन के लिए आपके लिए आया है क्लियर माइंड, स्वीप अवे एनी डाउट्स दैट यू हैव एंड नो दैट यू आर राइट। ओ माय गॉड, वैसे ही अच्छी एनर्जी है, इट्स गुड। तो अभी हाल फिलहाल में आपकी करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे, अच्छा सोचे, बुरा सोचे, वट एवर ही और शी इज थिंकिंग, यू आर राइट। ये आपके थॉट्स है, या फिर यू के हो सकता है ये ऑफिस में भी हो या फिर आपके प्रोफेशनल कैरियर में भी हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उन्हें अनसुना करके आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड। एक्चुअली इंसान को इसी एनर्जी में रहना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ बढ़ती है। ओके, तो अभी हम इससे आपके लिए देखेंगे कि महादेव का आपके लिए क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। आपके लिए आया है सबसे पहला कार्ड, 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि 9 ऑफ पेंटाकल्स मतलब आपको ये छोड़ना पड़ेगा। तो महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है नहीं, शायद आप जो है मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा अटैच हो गए हैं, या फिर यूँ कहें कि पैसा, नेम, फेम, ये सब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हो सकता है आप इंसानों को जो है उतना भाव नहीं दे रहे हो, या फिर आप ये कह रहे हो कि पैसा ही सब कुछ है, मनी है तो हनी है, ये कहे कि मनी है तो सब है, शायद आप इस थॉट में जा रहे हो। तो इसलिए महादेव का ये कहना है कि इस अहंकार को छोड़ना है, इस अहंकार को छोड़ के आगे बढ़ना है। और मटेरियल, वैसे देखो, जब आप इस दुनिया में आए हो तो सारे इंसानों की या फिर सभी की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती है, पर जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही अपने पास हो तो अच्छा है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए वैसे इंसान को। अगर आपको अभी ज़्यादा लालच हो रहा है या फिर कहें कि अहंकार हो रहा है, ईगोइस्टिक आप होते जा रहे हो मनी के वजह से, खास करके अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सा उसमें पॉज देना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हो या फिर यूँ कहें कि आप भगवान में मानते हो, स्पेशली महादेव, तो वो तो यूँ कहेंगे कि ये सब तो बेकार क्या ही चीज़ है, और एक्चुअल में यही सच है, क्योंकि आखिर में इंसान को जाना तो उनके पास ही है। ओके ओके, देखो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द चैरियट का, और 2 कार्ड्स आए वैसे आपके लिए। नेक्स्ट आया है फिर उसके साथ साथ किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, ग्रोथ आपके लिए ही रखा हुआ है। और किंग ऑफ पेंटाकल्स साथ में आने का मतलब ये है कि जब आप अपने पैशन के ऊपर काम करते हो, स्पेशली जो आपको चाहिए, या फिर यूँ कहे कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, पर्सनल आप जो आगे बढ़ना चाहते हो आपके थॉट से, और उससे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी,
पैसे तो मिलेंगे, वो तो आपके पास है, बट उससे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और ये स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको कामनेस भी मिलेगी। ओके, तो अभी बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपके लिए क्या है, 9 ऑफ वांड्स आया है। तो 9 ऑफ वांड्स भी यही कहता है, आपने जितनी मेहनत करी है अभी तक, और जिस किसी भी सिचुएशन को आपने हैंडल करा है ब्यूटीफुली, या फिर ये कहे कि आगे बढ़ाए, लड़ा है अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, वैसा आप आगे भी करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर की वो एनर्जी अभी भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि समवन एल्स कैन टेक दिस फ्रॉम यू, तो ऐसा नहीं है। ओके, वो काबिलियत वो आपकी है, वो आपके पास ही रहेगी, और अगर आप उसके साथ साथ आगे बढ़ोगे तो आपको पैसे के साथ साथ स्टेबिलिटी भी मिलेगी। बट महादेव का मैसेज यही है कि आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, या यूँ कहें कि अपने ईगो छोड़ना पड़ेगा, और उनकी ब्लेसिंग्स यही है कि जो जगह या जो मेहनत करके आपने अपने लिए एक पोजीशन हासिल की है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। He will take care of this. Okay? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम ये थोड़ा सा देखेंगे कि आपके लिए उनका और क्या मैसेज है। बट मेरा ये कहना था, when someone is, मतलब महादेव का कोई इतना वक्त हो या भरोसा करता हो, तो वो पैसे के चक्कर में या फिर इगोइस्टिक आदमी कैसे हो सकता है, मतलब नॉट आदमी, मतलब इगोइस्टिक पर्सन कैसे हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या आया है, माँ दक्षिणाकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। ये देखो, महादेव के साथ साथ आपको माँ काली का भी आशीर्वाद मिल गया, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। देखा, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जब भगवान के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, या फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको भगवान का आशीर्वाद ना मिले, या फिर भगवान उसके साथ ना हो, उसके सफ़र में, उसके मंजिल में। ओके, और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या आया है, चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। यहाँ पे भी आपके लिए आया है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने एनिमीज़ के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री, यहाँ पे भी आपको जीतने की जो है आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपकी जगह कोई और ले लेगा या फिर किसी और को मिल जाएगा। नो वन कैन टेक योर प्लेस। ओके, क्योंकि गॉड इज ऑलवेज विथ यू। मैं तो पहले सोच रही थी महादेव का आशीर्वाद, इसलिए आपके लिए आया है कि 9 ऑफ पेंटाकल्स छोड़ दो, या फिर पैसे, अहंकारी को, जो भी सब छोड़ दो। बट ये देख, माँ काली का भी आपके लिए आशीर्वाद आया है। बट एक्चुअली ये सभी का मीनिंग ये निकल कर आया है कि आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, आपको एक और भी बहुत लंबी या लॉन्ग जर्नी पे जाना है, जहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जो आपके फेवर में ना हो, जिनसे आपको लड़ना पड़ेगा। हो सकता है लोग भी ऐसे मिले, बट यस, माँ काली का आपके ऊपर आशीर्वाद है, महादेव के साथ साथ, तो विक्ट्री तो आपकी होनी ही होनी है, जीत आपकी ही होगी। तो ये थी आपकी ओवरऑल मैसेज, ओवरऑल रीडिंग आपके लिए। अगर ये रीडिंग या मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे 10/7/7 नवरा में। तब तक अपना ध्यान रखिए, भगवान के ऊपर अपनी जो विश्वास है उसको और बढ़ाते रहिए। बाय बाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 10/7/7 नवरा में। अगर आपने ये तीसरा डेक को चूज़ किया है तो अभी हम इससे निकालेंगे कि महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या करना है आपको, वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आगे के लिए कोई गाइडेंस है या नहीं है, या फिर सिर्फ करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी के लिए कोई गाइडेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट
व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि उसके बाद ही हम जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है उस मैसेज पे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो है बहुत परेशान हो, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो बट ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आपका क्या करंट सिचुएशन है। जेंटल रिलीज, जो भी करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है, वो ये कह रहा है कि आप फिलहाल फ्लो के साथ साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप उसे रजिस्ट कर रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आपको अगर कोई चीज़ मिल रहा है आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर यूँ कहे कि हाल फिलहाल में अगर आपके साथ कोई भी चेंजेस हुआ है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, सर्कमस्टांसेस हो, पर्सन हो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसे डिनाई कर रहे हो। आप कह रहे हो कि वो आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो सही लेकिन ये नहीं चाहिए या ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो। तो ये अगर आपकी करंट सिचुएशन है, अभी हम आपके लिए रीडिंग निकालेंगे कि महादेव आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेंगे। ओके, देखिए आपके लिए आया है सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स। सपोर्ट योरसेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। तो महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि हाँ, किंग ऑफ कप की एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे कि कप्स की एनर्जी को, तो कप्स का एनर्जी जो है इमोशन को बताते हैं, और आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स मतलब कि आप जो है इमोशन में इतना भर गए हो या फिर इतना फंस गए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि खुद के लिए भी टाइम निकाले या सेल्फ लव करें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ही सब कुछ है या फिर सामने वाले का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपको, या फिर देखो सामने वाला नहीं, हो सकता है फैमिली के लिए भी कॉन्शियस हो, बट यहाँ पे खास करके ज़्यादा ये आ रहा है कि बट ये दोनों कार्ड्स तो अगर साथ में दिखेंगे, आपके करंट पार्टनर या फिर रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा ही सीरियस हो, और आप खुद से पहले सामने वाले के बारे में सोच रहे हो, सामने वाले के लिए क्या करना चाहिए, सामने वाले को कैसे खुश रखना चाहिए, उसके लिए क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो। ओके, जो आपको नहीं करना चाहिए। वैसे रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है, बट खुद को भूल के नहीं करना है। महादेव का ये कहना है कि इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आओ। ओके, उनका यही कहना है कि जब इंसान खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, खुद की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ओके, और सामने वाले के हिसाब से चलने लग जाता है, क्या होगा उस इंसान का सोचो। वो थोड़े दिनों के बाद जाके इतना सैडनेस में चला जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा, जिसका भगवान भी बोलते हैं कि जिसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि आप अगर कोई चीज़ चाह रहे हो तो ओके, इट्स ओके, आप कोई चीज़ चाह रहे हो, कोई चीज़ मांग रहे हो, बट अगर आपको आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, भगवान आपको कोई चीज़ दे रहे, तो भगवान ने दिया है समझ के, आपकी चॉइस से या आपके मांगने से वो अच्छा है, सोच लेना चाहिए। कहते हैं ना, जब अपने मन का ना हो तो समझ लेना चाहिए ईश्वर का मन का हो, और भगवान हमेशा अच्छा ही देते हैं, बेटर दैन द बेस्ट। तो इस एनर्जी से बाहर आओ, और भगवान का भी देखो महादेव का क्या मैसेज है नेक्स्ट आपके लिए। दोनों पेंटाकल्स का ही कार्ड आया है, टेन ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स। दोनों क्या कह रहे हैं कि जो आपने मेहनत करी है, जो आपने अभी तक मेहनत करी है, उसका फल आपको मिलने वाला है। ओके, बट उनका ये कहना है कि अपने गोल के ऊपर फोकस करो, अपने मेहनत के ऊपर ध्यान दो और सक्सेस पाओ। इस एनर्जी से बाहर आओ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आओ, स्पेशली कप की एनर्जी से बाहर आओ। ओके, और आप जो ये रजिस्ट कर रहे हो कि ये आपको नहीं चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, सिचुएशन जो दे रहा है, भगवान जो दे रहे उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, और फिर देखिए कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। पैसे की बात नहीं है, बट ऐसे जिंदगी एक्चुअल में बहुत खूबसूरत है।
जब आप भगवान की दी हुई चीज़ को ना खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हो। ओके, और देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे का आया है 2 ऑफ सोर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना है उससे पहले जो भी चॉइसेस के ऊपर ध्यान देना है, उससे पहले अपने इनर वॉइस के ऊपर फोकस करना है या फिर अपने गट फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना है। गट फीलिंग्स आपकी इनर वॉइस, या फिर जो हम कहते हैं कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या वो कह रहे हैं कि आप इस सैडनेस में रहो, दुखी हो जाओ, अपना पीस को खो दो और कुछ भी करते रहो? नहीं, तो फिर क्यों करना है? बाहर आना है उस एनर्जी से। और यहाँ पे देखिए सेकेंड बॉटम ऑफ द डे के भी आपके लिए दम नहीं। कोई चीज जिंदगी में पता है क्या, कोई इंसिडेंस नहीं होता, या फिर यूँ कहें कि कुछ भी कोई इंसिडेंस नहीं होता। हमेशा हर चीज के लिए ना कुछ होता ही है, या फिर यूँ कहें कि भगवान का प्लान होता है। ओके, उनका प्लान हमेशा होता है कि आपको ध्यान देना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, या फिर एवरीथिंग इज प्लान बाय गॉड। भगवान हमेशा हर चीज़ प्लान करके ही रखते हैं कि इसको इस टाइम पे ये मिलेगा, इसको इस टाइम पे ये मिलेगा, और उसे एक्सेप्ट करना। अगर आपको मन पसंदीदा इंसान नहीं मिल रहा है तो भगवान से मांग सकते हो, बट मेरा ये कहना है कि किसी इंसान को क्यों माना, भगवान को ही भगवान से मांग लो, ये एक्चुअल में ज़्यादा बेटर है। फिर आपको कोई तकलीफ या कोई दुख या फिर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा, तो क्यों ना मांगा जाए। फिर भोलेनाथ अगर सब दे सकते हैं तो भोलेनाथ को ही मांग लिया जाए कि भोलेनाथ ऐसे आशीर्वाद दो कि हम हमेशा आपके ही बने रहे। फिर देखिए आपकी लाइफ में पीस ही पीस होगा। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आप उसमें खुश रहोगे। ओके, यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या आया है, अथर्वणकाली या फिर प्रत्यंगिरा। ओके, जिन्हें भद्रकाली भी हम कह सकते हैं, और उनका क्या मैसेज है, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो महादेव के साथ साथ आपको जो है माँ काली का भी आशीर्वाद है। माँ काली ये भी कह रही है कि इस सिचुएशन से बाहर आओ, इस एनर्जी से बाहर आओ, और आपकी जिंदगी में मैजिक है, मैजिक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, आज सेकेंड बॉटम ऑफ द डे है आपके लिए चिंता मन काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो माँ काली ये कह रही है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो दोनों आपका ख्याल रख रहे हैं, और जहाँ पे महादेव है वहाँ पे माँ काली अपने आप आ ही जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए उनके भक्तों को। तो जब वो शिव शक्ति दोनों आपके साथ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने इमोशन को छोड़िए, अपने इमोशन से बाहर आइए, और भगवान जो दे रहे हैं उसे खुशी खुशी मान लीजिए, उस आशीर्वाद को एक्सेप्ट करिए। अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है, शायद हो सके आपको नहीं चाहिए, बट फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि महादेव ने दिया है करके आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होंगे, या यूँ कहे कि आपको महादेव के ऊपर ज़्यादा भरोसा और होने लगेगा। ओके, तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग आज आपके लिए कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, और ख़ास करके अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए। मेरा ये सजेशन रहेगा कि अभी सावन तो चल ही रहा है, तो अगर आपने अभी तक महादेव को अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, या फिर 100% उनके नहीं बने हो, तो मेरा ये सजेशन है कि शिव शक्ति के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे शिव है वहाँ पे शक्ति है। तो आप उन दोनों का आशीर्वाद ले लीजिए, और ये आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, हम फिर मिलेंगे 10-7 में एक और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।
और अपने पार्टनर का। बाय बाय।